हम बात करते हैं कि रेविट के अंदर जो हम मटेरियल अभी तक यूज़ करते आए हैं, कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं? जैसे हम वॉल में जाते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, यहाँ मटेरियल का कॉलम होता है। आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हो, कुछ मटेरियल्स आते हैं, आप यहाँ से मटेरियल असाइन कर देते हैं। ये मटेरियल यहाँ डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मैं किसी कमांड के अंदर हूँ ऑलरेडी। तो अगर मैं केवल मटेरियल कभी क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी नीड के लिए, फ्यूचर के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आर्किटेक्चर टैब से चेंज करके मैनेज टैब के अंदर आइए। मैनेज टैब के अंदर यहाँ मटेरियल का एक ऑप्शन होता है, मटेरियल्स के ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाएगा मटेरियल ब्राउज़र। ये मटेरियल ब्राउज़र यहाँ जब आ जाएगा, आप नीचे की तरफ देखेंगे, बॉटम पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको, क्रिएट्स एंड डुप्लीकेट मटेरियल। आप वहाँ क्लिक करेंगे और नया मटेरियल क्रिएट करें। आप क्रिएट न्यू मटेरियल के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल 1। बेसिकली एक नया मटेरियल यहाँ ऐड हो गया है। सबसे पहले उसे रीनेम करते हैं, राइट क्लिक, रीनेम, और मैंने नाम दिया है लेट्स से टाइलिंग्स। इसी तरह मैंने एक और मटेरियल अभी ऐड किया था, न्यू मटेरियल, चलो कर देते हैं, ये रहा पेंट 1। इसके बाद ये कहाँ गायब हो जाता है? अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे है। पेंट 2, अगर हम पेंट के मटेरियल बनाना चाहें, एक टाइलिंग का एग्जांपल ले लिया मैंने, एक पेंट को बोल दिया मैंने, और बाकी ऑप्शन भी देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले टाइलिंग वाले ऑप्शन पर चलें। ये रहा टाइलिंग। मैंने केवल अभी एक मटेरियल ऐड किया यहाँ और उसको टाइलिंग नाम दिया है। अगर आप यहाँ जाएं, अपीयरेंस पे जाकर चेक करें, तो यहाँ तो कोई अपीयरेंस नहीं है। बेसिकली क्या है, वो मटेरियल के पास अभी कुछ नहीं है। जो कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वही कलर का वो मटेरियल दिखाई देगा। अगर आप उसकी रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको वो मटेरियल मान लीजिए वॉल पे लगाना है या फ्लोर या रूफ पे लगाना है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं वेरिएशन देखने के लिए। अगर आप वॉल पे लगाएंगे तो वॉल का ऑप्शन है, आप वॉल को सेलेक्ट कर लो, तो आपको एटलीस्ट यहाँ सैम्पल नज़र समझ में आएगा कि वॉल पे अप्लाई होने के बाद वो कैसा लगेगा। अगर आप उसको कहीं फ्लोर या रूफ पर प्लेस करना चाहते हैं, आप यहाँ जा कर के प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि भैया वो फ्लोर पर या रूफ पर अप्लाई अगर आप करेंगे तो कैसा नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ें लोड होने में टाइम ले लेती हैं। प्लेन क्योंकि अनलिमिटेड स्पेस होता है, इसलिए मैं इसको हटा करके वापस से वॉल कर देता हूँ। नाउ आप देखो, यहाँ से सबसे पहले बात करें, कोई कलर क्रिएट करना है, यानी कि कोई पेंट क्रिएट करना है। तो ये तो टाइलिंग का एग्जांपल है, पेंट के लिए मैंने अलग से नाम दिया था, वहीं चलते हैं। पेंट 1 मैंने यहाँ क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो गया। आप यहाँ से कोई एक पेरेंट कलर को चेक करें, फिर उसकी शेड्स यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी एक पेरेंट कलर को सेलेक्ट करें, उससे रिलेटेड एक कलर बनाया, ओके किया, वो कलर यहाँ आ गया, तो वही चीज़ बेसिकली मटेरियल बन जाएगी। वॉल पे ऐसे नज़र आएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन वो यहाँ कुछ और दिख रहा है, रेंडर में कुछ और दिख सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ज़रूर आता है। लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड कलर है कुछ या नहीं है, हमें ये कुछ नहीं पता। अगर हमें कलर्स का अंदाज़ा लेना है, कोई इमेज हमारे पास है लेट्स सपोज, जहाँ आपको कलर नज़र आ रहा है और आपको लगा कि यार ये कलर बहुत अच्छा है, तो अब मैं कुछ आपको आइडियाज़ बताता हूँ। कलर पिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आप क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च करें एडोब कलर पिकर,
एडोब कलर व्हील, एडोब कलर पिकर, बेसिकली वेबसाइट होती है color.adobe.com। आप यहाँ जाएंगे, इसका मतलब ये वेबसाइट में थोड़ा सा वेरिएशन चेंजेस हुए हैं। लॉगिन कर लेना, इसे मैं क्लोज करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कलर व्हील का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ एक कलर व्हील का ऑप्शन दिया गया है। एनालॉगस, RGB मोड हैं, ये कुछ कलर्स के ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई कलर पसंद आता है नॉर्मली, तो आपको उस कलर का यहाँ हैश कोड दिया गया है। लेकिन हम अगर अपने रेविट पर चेक करें, अगर हमें कोई कलर देना है, यहाँ RGB कोड लेता है, रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप यहाँ वेबसाइट पर वापस जाएं, RGB ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज़ आप वहाँ डाल देंगे तो आपका कलर क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, आपको करना है 235, 230, 87। 235, 230, 87 ये वाला कलर है वो। आपने ओके किया, ये कलर क्रिएट हो गया। पहला तरीका तो ये, कोई कलर आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कलर को आपको यहाँ वैल्यू डाल देना है। ग्राफिक्स में जाके मैं रेंडर एक्सपीरियंस यहाँ भी डाल के छोड़ दूँ। अब यहाँ इसने चेंज क्यों नहीं कर रहा है, ये कभी कभी हैंग हो जाता है। तो पहले किसी और प्रोफाइल पे स्विच कर लेना, बाद में यहाँ आ जाना, तो आपको वो चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये इस टाइम पर, जिस टाइम आप ये सारे चेंजेस कर रहे होंगे, आपके सिस्टम की बैंड बजा के रखेगा। तो इसलिए अगर सिस्टम में अच्छे ग्राफिक्स नहीं है तो ये आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बार बार सर्किल घूमने लग जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना, वरना परेशान होकर इरिटेट होकर बंद कर दो बस। ओके, वापस आते हैं। और क्या ऑप्शन है अपने पास, ये तो कलर्स के ऑप्शंस हैं। आप कलर को पिक कर सकते हैं, यहाँ से वेरिएशंस देता है, इनको कम ज़्यादा करके आप शेड्स मल्टीपल बना सकते हैं, कलर व्हील्स। और उसके अलावा एक्सट्रैक्ट थीम में जाइए, कोई आपके पास इमेज पड़ी है, आप सेलेक्ट ए फाइल में जाइए और अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ये इमेज उठा के डाल देता हूँ। तो बेसिकली उस इमेज के अंदर कुछ जितने भी कलर्स यूज़ हुए होंगे, उसने उन सबको एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा दिए कलर। मान लीजिए कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग की एक इमेज आपने उठा के डाल दी, यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दी, तो ये उनके कलर को डायग्नोज कर लेगा। या चलो, जब इतना हो ही रहा है तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं हम। तो ये तो प्लेन टेक्सचर नहीं है, ये आपका वॉलपेपर टाइप का वर्क है, तो ये नहीं आप क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वॉलपेपर। प्लेन कलर आप कर सकते हैं केवल, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी कलरफुल वेरिएशन आपने उठाया, आप किसी कलर को डायग्नोज करना चाहते हैं, आप उस इमेज को सेव करिए डेस्कटॉप पर, 1112 सेव, क्लोज किया। यहाँ आगे एक्सट्रैक्ट थीम पर वापस आइए, बैक कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट थीम, रिप्लेस इमेज, क्योंकि पहले से ऐड कर रखी है। डाउनलोड्स में डेस्कटॉप पर जाऊंगा, कहाँ सेव किया है हमने, 112, ये आगे कलर्स, उसके अंदर फिर भी आपको कुछ चाहिए तो ये जो सर्किल बने हुए होते हैं, आप उस सर्किल को पकड़ के उस पर ले जाओ, वो उस कलर को दिखाने लग जाएगा। उसके बाद आपने जब कलर देखा तो आपने देखा यार यहाँ तो RGB की वैल्यूज़ हैं ही नहीं, आपको मिल रहे हैं हैश कोड, और हैश कोड रेविट में आप डाल नहीं सकते। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ये इस हैश कोड पे क्लिक करना है, वो कॉपी हो जाएगा। जो हैश कोड आपने कॉपी किया है, आप वापस से गूगल पे जाकर अगर उस हैश कोड को पेस्ट करेंगे, बशर्ते वो गूगल सर्च हो, इमेज ना हो,
आप उस हैश कोड को जैसे ही वहाँ डालेंगे, आपको गूगल की एक और ख़ासियत का पता चलेगा कि अगर आप किसी हैश कोड को यहाँ डालते हैं, वो उस हैश कोड के हर एक कोड के अकॉर्डिंग कलर दे देता है। HSL कोड में, HSV में, CMYK जो ग्राफिकल डिज़ाइनर ये फ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें ये CMYK कोड डालने पड़ते हैं कलर्स के। RGB वैल्यूज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल मोड में, तो RGB की वैल्यू मिल गई। अगर आप ये वैल्यूज़ वहाँ डालेंगे तो आपका मटेरियल बन जाएगा। मतलब आप कोई भी कलर किसी भी इमेज से एक्सट्रैक्ट करके उसके हैश कोड से उसके RGB वैल्यूज़ तक पहुँच सकते हैं। और ये RGB वैल्यूज़ आप अपने रेविट के अंदर सिंपली यहाँ क्लिक करके R की वैल्यू, G की वैल्यू, B की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका मटेरियल बन जाएगा। ये पहला तरीका जब आपने कलर को डिफाइन किया किसी। आई थिंक कलर में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा यार ओक फ्लोरिंग हमारे पास है। ओक फ्लोरिंग को अगर हम देखें तो बेसिकली वो ओक फ्लोरिंग मटेरियल को किसी इमेज से उठा रहा है डाटा। मैंने बोला था आपको पहले स्विच कर देना, फिर दोबारा से वापस चले जाना, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बेसिकली ओक फ्लोरिंग मटेरियल किसी ना किसी इमेज से उठा रहा है, एक PNG इमेज है यहाँ। अगर हमें कोई और मटेरियल चाहिए, मैं किसी मटेरियल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट मटेरियल एंड एसेट्स, तो इसका एग्जैक्ट एक कॉपी बन जाएगा और उसको मैं रीनेमिंग कर सकता हूँ अपनी नीड के हिसाब से। फ्लोरिंग 2 या कुछ भी नाम दो, मैंने फ्लोरिंग 2 नाम दिया। अब मैंने इस इमेज पर यहाँ क्लिक किया, अगर .png जहाँ लिखा था मैंने वहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक, व्यू लार्ज। ये बेसिकली हमारे डाटाबेस में अवेलेबल ऑप्शंस हैं। मैं इनमें से अगर किसी इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस समझनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे ये कोई मटेरियल बनाना है, सिरेमिक सैंड। देखो, सिरेमिक सैंड कलर, सिरेमिक सैंड बम्प, सिरेमिक सैंड रफ, बेसिकली एक ही मटेरियल को क्रिएट करने के लिए ये मल्टीपल इमेजेस हैं, एक मटेरियल बनाने के लिए। अब कौन सी इमेज कहाँ जाएगी ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको डायग्नोज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, फिर से सिरेमिक वुड कलर है, ये रिफ्लेक्शन के लिए है, ये रफ के लिए है, ये बम्प के लिए है। जब मैं रेविट पर वापस जाऊंगा, मैंने कलर को चूज़ किया, कहाँ, इमेज के अंदर, मेन इमेज थी यहाँ। उसके बाद नीचे की तरफ आप अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन को और ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास कहीं और कोई ऐसी इमेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ ब्रिक, और ब्रिक का डुप्लीकेट एक बनाता हूँ, इस मटेरियल को सेलेक्ट किया आपने, आप यहाँ देखो, ये बम्प इमेज है, ये नॉर्मल इमेज है कलर वाली। और भी कुछ आपको डिफाइन करना है आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने बोला मुझे जो मटेरियल बनाना है, ये कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे कि रोड दिखाना है आपको, ये कुछ जनरल मटेरियल हैं जिनकी एक एक इमेज है, जिनकी एक इमेज है केवल अवेलेबल, वो डायरेक्टली बस यहाँ इमेज पर डाल देंगे आप। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इमेज हैं तो उनको कैसे यूज़ करेंगे वही देखना है हमें। नॉन यूनिफॉर्म रन, ये तो ब्रश का एग्जांपल है। टाइलिंग का एग्जांपल कहीं आ नहीं रहा बढ़िया सा, जी आ गई कुछ एग्जांपल। जैसे यहाँ देखो,
ये फ्लोरिंग के एग्जांपल्स हैं जी स्क्वायर टाइल्स के। यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है फिनिशेस फ्लोर टायर स्क्वायर, ये बम्प इमेज है। इन दोनों में भी कुछ फ़र्क आ रहा है क्या नाम में? मुझे तो नहीं दिख रहा दोनों के नाम में कुछ फ़र्क, लेकिन हाँ शेड में ज़रूर फ़र्क है ना। मान लीजिए ये मेरी पेरेंट फाइल है, मैंने इसको कलर पे अटैच कर दिया मेन कलर पर। अब बम्प में उसी का बम्प ऐड करना पड़ेगा, कोई और बम्प नहीं चलेगा। बम्प इमेज पे क्लिक किया, कौन सा मटेरियल ऐड किया था? फिनिशेस फ्लोरिंग टाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे होते हैं, ये फ़ायदा है। फिनिशेस फ्लोरिंग टाइल ये यूज़ किया ना। अब बम्प में बम्प वाली है, देखो बम्प लिखा है इस पर, मैंने इसको ऐड कर दिया। मेरे पास 2 ही इमेज ऐड करने का यहाँ ऑप्शन था, तो मैंने 2 को ऐड कर दिया। इन्हीं 2 से ही मेरा मटेरियल बन जाएगा। ये रेविट का ही डाटाबेस था पहले से अवेलेबल, आपने उसी को यूटिलाइज करके मटेरियल बना दिया। फर्दर अगर आपने ये मटेरियल कहीं पर अप्लाई किया और इसको ओके किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फ़िलहाल मैं रैंडम बना रहा हूँ, इस पर लगा रहा हूँ, एडिट, यहाँ क्लिक किया। क्या नाम था? अजीब एच करके कुछ था ना नाम, DEF, ये मटेरियल था। ये मटेरियल आ गया। लेकिन आप ध्यान दें, अगर हमें कुछ अलग से ही नज़र आ रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर्स, कई बार ये हो सकता है ये स्क्वायर इतने छोटे हों कि आपको इतना बड़ा करने के बाद दिखाई दे रहे हों, तो आपको इस इमेज का साइज़ भी रिसाइज करना पड़ सकता है, छोटा या बड़ा। आपको छोटा या बड़ा से क्या इफ़ेक्ट आएगा, आप ये भी एक बार ध्यान दो। मटेरियल, इसी पर आ जाते हैं। पहली ये इमेज है, एक इमेज एडिट नहीं, इमेज एडिट जब भी होंगी, जिस एस्पेक्ट रेशो में होंगी, जितनी भी आपने इमेज ऐड की हैं, हर एक इमेज को एडिट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? यहाँ इस इमेज पर लास्ट में एक एरो है, क्लिक करिए, एडिट इमेज का एक ऑप्शन आएगा, आप एडिट इमेज पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ये सैम्पल साइज़ है। मैंने बोला ठीक है, सैम्पल साइज़ को मैंने 2080 कर दिया, ये उसके हिसाब से चेंज हो गया। अगर स्क्वायर एग्जैक्टली बनाना होगा तो आपको उसी के रेस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा, इस लॉक को हटा के। और आप बोल सकते हो कि ये मैंने साइज़ को बढ़ा दिया, स्क्वायर बना दिया एग्जैक्ट 2080। साइज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही साइज़ यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा बम्प के इमेज के अंदर, तभी दोनों वो परफेक्टली काम करेंगे। इसे हटा देते हैं। तो ये इमेज बेसिकली परफेक्टली स्क्वायर नहीं थी, आपको दिख रहा होगा कि सिस्टम कितना काम कर रहा है इस वक्त। ओके किया, देखो वेरिएशन दिखाई दिया, इस बार बड़ा हो गया साइज इस तरीके से। लेकिन ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई पैटर्न बनाना जिसमें वो महसूस ही ना हो देखने से कि हाँ यार ये टाइल का एक अलग पीस है, ठीक है।
उस तरह का मटेरियल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मगर रेविट के अंदर अगर नहीं है तो आप किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे मटेरियल क्रिएट करने के लिए। आप वापस चलते हैं हम अपने गूगल पर, यहाँ आप टाइप करेंगे एम्बिएंट सीजी। गूगल खुला ही नहीं है यार। एम्बिएंट सीजी क्लिक करिए। ना कोई लॉगिन करना, कोई टेंशन नहीं है, सीधे जाइए मटेरियल। यहाँ कैटेगरीज़ हैं, फ्लोर का मटेरियल देखना है, मैंने फ्लोर पे क्लिक कर दिया। हालांकि हम रूफ पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कैसे काम करता है। आपने यहाँ से डायग्नोज किया, आपको लगा सर ये वाला मटेरियल बड़ा अच्छा है, आपने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही मटेरियल को, ये मटेरियल है, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपको डाउनलोड करना है, ध्यान रखना सबसे लोअर क्वालिटी डाउनलोड करना, नहीं तो सिस्टम की बैंड बजेगी। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमें कुछ मटेरियल डाउनलोड करने के लिए अगर वो लाइनिंग नहीं दिखानी तो उस मटेरियल को बोला जाता है अब इसमें यह आता है कि अगर आपको कोई सीमलेस टेक्सचर चाहिए, जैसे अभी आपने देखा जब यहाँ पर ये लाइनिंग दिखाई दे रही ना अलग से ही पीसीज की अलग अलग, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए मटेरियल के अंदर तो आपको जो टेक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको सीमलेस टेक्सचर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें सीम ना दिखाई दे। सीमलेस PBR टेक्सचर्स, आप ये कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज पर सर्च कर रहा है तो कुछ और वेबसाइट्स आ सकती हैं, आप उनको भी यूज़ करके देख सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये मैंने सर्च किया, यहाँ देख सकते हैं आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो हैं टू क्रेडिट पता नहीं क्या ऑप्शन है, मतलब ये बिना लॉगिन के नहीं करेगा तो हमें इसके लिए लॉगिन वॉगिन बनाना पड़ेगा। PBR आर्किटेक्चर्स हम ट्राई कर सकते हैं, इसमें हम ले लेते हैं ये वाला मटेरियल पड़ा है। बेसिकली डाटा क्या चाहिए, क्या क्या डाउनलोड करना है, वो सारा यहाँ मेंशन करना पड़ता है। लेकिन ये जो वेबसाइट है जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे मैं फ्लोर पर गया, मुझे मटेरियल ये वाला पसंद आया था, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से 1K की फ़ाइल एक डाउनलोड कर ली, JPG फाइल या PNG फाइल। PNG फाइल बहुत हैवी होती है इसलिए मैंने इग्नोर किया, मैंने इसको कर दिया। 6 MB है, 14 MB, आप खुद सोच लो, दोगुने से भी ज़्यादा है वो। फिर इस रार फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसे ओपन किया, ये कलर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रफनेस है, ये नॉर्मल या बम्प और नॉर्मल एक ही बात होती है। तो ये आपके पास इनमें से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो मटेरियल में आप ऐड कर दीजिए। ये पेरेंट फाइल होती है सबसे मेन। रेविट पर चलते हैं, मटेरियल पर चलते हैं और कोई रुक जाओ भाई साहब, ब्रिक का एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। FLORR, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, ये मेरी मेन इमेज है, माई कंप्यूटर डाउनलोड्स, ये मेरा मेन कलर इमेज है। पंप मतलब नॉर्मल, जो हल्की सी ब्लूइश ग्रेइश नज़र आती हैं आपको।
ओपन कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को डालते ही आपका जो मटेरियल है वो क्रिएट हो गया। आपने ओके किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, एडिट में गए, यहाँ पे क्लिक किया और फ्लोर करके कुछ बनाया था मटेरियल, आपने यहाँ जा कर के क्लिक करेंगे तो ये मटेरियल बेसिकली यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ओके, वो मटेरियल हैवी भी बहुत है, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। यहाँ तो नहीं दिख रहा ना कहीं कौन सी टाइल कहाँ ख़त्म हो गई कहाँ नहीं, क्यों? क्योंकि ये सीमलेस स्ट्रक्चर है, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये एक बहुत अच्छी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पा रहा है। आप इसका साइज़ ज़रूर बढ़ा के देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे बढ़ाते हैं। तो ये तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से आप फ़िलहाल के लिए मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उसके अलावा कुछ मटेरियल के कॉम्बिनेशंस अगर आपको तलाशने हैं, कुछ मटेरियल के कॉम्बिनेशंस अगर आपको देखना है तो कलर एक्सप्लोरर ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो ये एक कलर एक्सप्लोरर वेबसाइट होती है, या हमारे पास ये एडोब वाली एक साइट मैंने आपको बता दी है ना। और भी 2-3 साइट है, फिर कभी एक लेक्चर करेंगे, मैं आपको उस टाइम पर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में समझाऊंगा, कैसे कैसे आप ट्रेंड्स वगैरह चेक कर सकते हो कि करंटली ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो ये तरीके हैं जिनसे हम रेविट के अंदर की इमेज को लेकर, कलर को लेकर कोई मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं, और जैसे कि आदत नहीं है तो आज बोल देते हैं भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, ठीक है।